नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, यानी जो बुजुर्ग हैं, उनको कोविड-19 का खतरा ज्यादा है। और यही वजह है कि बार बार उनसे कहा जा रहा है कि आप अपना ध्यान रखें, घर के भीतर रहें, आइसोलेशन में रहें और सारी सावधानियां बरतें। लेकिन क्या हो यदि उनके लक्षण ही हमें समझ में ना आए? यानी ऐसा हो सकता है कि कुछ बुजुर्गों में कोविड-19 का संक्रमण हो, लेकिन उनमें जो स्थापित लक्षण हैं, यानी खांसी, बुखार और जल्दी जल्दी सांस लेना, ये लक्षण उनमें नजर ना आए। ऐसे में दो परेशानियां हो सकती हैं। पहली तो ये कि उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाएगा और उनकी बीमारी बढ़ती जाएगी, और दूसरी ये कि वो बाकी लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब दुनिया के कई देशों में बुजुर्गों में कुछ नए लक्षण देखे जा रहे हैं। पहले हम समझते थे कि जैसे कि ज़्यादातर सिम्टम जिसमें कि बुखार होता था, जिसमें कि गला दर्द था, सांस फूलना था, खांसी था। फिर हम कुछ पेट के सिम्टम यानी कि पेट का ख़राब होना, मोशंस का लग जाना, पेट का फूल जाना, कुछ वॉमिटिंग्स होना। आजकल कुछ हमने कुछ ऐसे भी देखे हैं जो कि ज़्यादातर हमारे एल्डरली यानी कि सीनियर सिटीजन्स में वो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कि ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। जैसे पेशेंट को चक्कर का आना, उसका डिजीनेस या गिडीनेस होना, थोड़ा लॉस ऑफ मेमोरी हो जाना, लॉस ऑफ डिस्पोजिशन यानी कि पेशेंट थोड़ा गुम सा हो जाना। अटलांटा में बुजुर्गों की बीमारियों की डॉक्टर कुरातुलियन सैयद ने बताया कि किस तरह से 80 साल के उनके एक मरीज में कोविड-19 के संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वो कोविड पॉजिटिव निकले। दरअसल इनको पहले से दिल की बीमारी और डायबिटीज थी, लेकिन अचानक इन्हें चक्कर आने लगे, ये ज्यादा सोने लगे और कुछ ऐसे लक्षण उनमें देखे गए जो कि उनके व्यवहार में कुछ ऐसा परिवर्तन आया जो कि पहले से बिल्कुल अलग था। उनकी पत्नी लगातार वहां की इमरजेंसी सर्विसेज में फोन करती रही, लेकिन वहां के डॉक्टर ने उन्हें यह कह दिया कि ये लक्षण कोविड के नहीं हैं, और इस तरह से उनको देर होती गई। लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें भर्ती करना जरूरी है, और अस्पताल जब ले जाया गया तो वो कोविड पॉजिटिव निकले। तो अटलांटा के डॉक्टरों ने बुजुर्गों में जिन नए लक्षणों के बारे में बताया है, उनमें पहला है भूख लगनी बंद हो जाना, यानी हो सकता है कि अचानक खाना पीना बंद कर दें। दूसरा है अचानक बातचीत करना बंद कर देना, यानी वो हो सकता है गुमसुम रहने लगे, चुपचाप रहने लगे। तीसरा है व्यवहार में बदलाव आ जाना, हो सकता है उनके सोचने समझने की शक्ति में कमी आने लगे, या वो जिस तरह का उनका रोजाना व्यवहार रहता है उसमें कुछ बदलाव आने लगे। ज्यादा सोना और चक्कर आना, ये कुछ ऐसे मुख्य लक्षण हैं जिनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। जैसे खास करके अगर हम बात करें तो इटली के अंदर जो पेशेंट्स थे, उनके अंदर अधिकतर पेशेंट जो है वो ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे, और उसका कारण ये था कि ये पेशेंट जो डिहाइड्रेटेड थे, इन पेशेंट्स के अंदर जो है पानी की कमी थी। इसके साथ साथ इन पेशेंट्स के अंदर जो है वो एकदम से खड़े नहीं हो पाए, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, और वो अपना जो गिर पड़े, कोलैप्स हो गए। कोलैप्स होने की वजह से उनको इंजरीज हुई, और उसकी वजह से जब इंजरीज हुई तो उनको ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, और बाद में जब वहाँ पे टेस्ट किया गया तो पता लगा कि इनको कोई कोविड इन्फेक्शन था। दूसरे प्रकार का जो प्रेजेंटेशन इन पेशेंट्स के अंदर देखा गया, वो पेशेंट्स एक डिफरेंट टाइप के थे। उन पेशेंट्स के अंदर स्ट्रोक की तरह से था, मतलब जो है कि पेशेंट जो है बात नहीं कर पा रहा, पेशेंट जो है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, पेशेंट जो है अपने आप को खड़ा होकर मतलब जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, और कंफ्यूजन की स्टेट में था। और वो जो है अपने जब खड़े होते हैं तो पैर कांप रहे हैं, बातें करने में उनकी स्पीच जो है वो लड़खड़ा रही थी। फ्लोरिडा अटलांटा यूनिवर्सिटी में बुजुर्गों की बीमारियों के डॉक्टर प्रोफेसर जोसेफ आउसलैंडर के मुताबिक कोरोना वायरस का रिस्पॉन्स बुजुर्गों और वयस्कों में अलग अलग होता है। दरअसल जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर पर आक्रमण करता है तो हमारा शरीर जो है उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, यानी हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उससे लड़ने तैयार हो जाता है, और इस वजह से बुखार आता है या दूसरे लक्षण प्रकट होते हैं। लेकिन बुजुर्गों में उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, और ऐसे में इसका रिस्पॉन्स अलग होता है। बुजुर्गों में बुखार के लक्षण न दिखने की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि उनके शरीर में टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म अलग तरह से काम करने लगता है। हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है जिसके जरिए जब हम ठंडे या गर्म स्थानों पर जाते हैं तो हमारा शरीर उसके हिसाब से तापमान को संतुलित कर लेता है, लेकिन बुजुर्गों में ये क्षमता कम होती जाती है, और यही वजह है कि उनमें बुखार के लक्षण नजर नहीं आते। तीसरा जो ग्रुप था उसमें ये बिल्कुल एक जो है इनएक्टिविटी
और उसके अंदर जो है बिल्कुल गैर जैसे होश थोड़ा कम हो जाना या थोड़ी बेहोशी की हालत में रहना, कंफ्यूज रहना, और इसको स्टेज को हम लोग कहते हैं डिलीरियम की स्टेज थी। इन लोगों की जो स्टेज शुरू हुई जैसे कोल्ड की तरह से शुरू हुआ इन्फेक्शन, और कोल्ड के बाद में वो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने के साथ साथ उनके अंदर जो है वो लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे, लोगों के अंदर जो है उनमें ये था कि खड़े नहीं हो पा रहे थे, अपना बैठ नहीं पा रहे थे, एक तरह से लेटने के लिए उनका दिल कर रहा था, जैसे एक तरफ बैठाते थे तो दूसरी तरफ रुक जाते थे, और इस स्टेज को हम लोग कहते हैं डिलीरियम। तो हमने देखा है कि जब हम कोरोना के मरीजों की जांच करते हैं तो हमें बहुत ही हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए इन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का, पर्टिकुलरली उन एल्डरली पेशेंट्स में, बड़ी उम्र के पेशेंट्स में हमें खास ख्याल रखना ज़रूरी है कि कई बार हो सकता है कि पेशेंट में कोई बड़े सिम्टम ना हो, वो ये दिमागी सिम्टम या कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रहे हों, उससे केस पकड़ा जा सकता है, वो हमें कोरोना का टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि बुजुर्गों में नए लक्षणों की पहचान करनी जरूरी क्यों है। दरअसल यदि समय रहते ये बीमारी पकड़ में आ जाती है तो उन्हें जल्द से जल्द इलाज मिल जाएगा और मृत्यु दर में काफी कमी आ सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर सब आंकड़े इकट्ठा करके पूरी दुनिया को मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बीमारी को जल्द से जल्द पहचाना जा सके। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।